तो भाई जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने साइन अप को सीखा और सेकंड पार्ट में हम साइन इन को सीखेंगे। हमने क्या किया, साइन इन करने के लिए हमने HTML में जाकर जैसे साइन अप को हमने स्ट्रक्चर बनाया था HTML में, ठीक है, वैसे ही हमने थोड़ी सी स्पेस देकर हमने नीचे एक और H1 बनाया, उसको साइन इन का नाम दिया। एक इनपुट बनाया, उसको आईडी दी ईमेल की, एक इनपुट बनाया, उसको आईडी दी पासवर्ड की, और एक बटन बनाया, उसको आईडी दी साइन इन की। तो हमें क्या करना है कि जैसा ही साइन इन के बटन पे क्लिक हो तो इन दोनों का ईमेल और पासवर्ड का डेटा जो है वो साइन इन के लिए चले जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बटन की जो आईडी है साइन इन की, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में रख लेना है, ठीक है जी। लेट साइन इन का हमने वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर हमने आईडी जो थी वो इधर पेस्ट कर दी, यानी कि साइन इन जो है हमारा वेरिएबल, उसके अंदर इस बटन की वैल्यू आ गई है। अब साइन इन के बटन पे जैसा ही कोई क्लिक करेगा, साइन इन डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगा देते हैं, क्योंकि हमें वो फंक्शनलिटी चाहिए कि जैसा ही कोई बंदा साइन इन के बटन पे क्लिक करे तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइन इन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और फिर बताना है कि जैसा ही क्लिक हो, क्लिक हमने लगा लिया और कॉमा दे के हमने एक फ़ंक्शन बना लिया, ठीक है, फ़ंक्शन बना लिया। अब हम इस फंक्शन को जो है, ठीक है जी, फंक्शन जैसे हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर काम किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक कराया तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन ये चला, और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जो थे हमने पहले से ही वेरिएबल में रखा लिए थे और उन वेरिएबल्स को यहाँ पर हमने दे दिया। तो सेम काम यहाँ पर भी करना है, फंक्शन के अंदर हमने जाकर एक ईमेल और पासवर्ड के वेरिएबल बना लेने, लेट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर हमें कौन सा आईडी देनी है, साइन इन वाले की आईडी देनी है, साइन इन में जो इनपुट बनाया था इसकी आईडी भी ईमेल है, ठीक है। यहाँ पर हमने ईमेल को पास पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, इधर हैश लगाना लाजमी है क्योंकि ये आईडी सेलेक्टर नहीं है, कोई सेलेक्टर है, ठीक है। इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नाम वेरिएबल का ईमेल के बजाय पासवर्ड कर लेते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पर भी ईमेल के बजाय पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इंटर करना है और जाना है ऊपर यहाँ पर अपनी CDN में, सॉरी स्क्रिप्ट में, साइन इन वाले एग्जिस्टिंग यूज़र वाले ऑप्शन में आकर हमें यहाँ पर इंपोर्ट हमने साइन इन करा लिया फायरबेस ऑथ में, ठीक है। और फायरबेस ऑथ आपको मैंने बताया कि फायरबेस ऑथ कहाँ से है और क्या है, ये आप समझ गए होंगे। फायरबेस ऑथ ये रही, इनिशियलाइज ऐप के नीचे में जो है मैंने फायरबेस ऑथ मंगाई हुई है, इसको हम नीचे कर लेते हैं इंटर, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। सही है, यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर लिया है। तो अब हम नीचे नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ आकर हम इसको पेस्ट करेंगे जो हमने साइन इन वाला बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर फंक्शन बनाया, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल का वेरिएबल हमने जैसे ही पेस्ट किया तो हमारा देखिएगा आप, यहाँ पर अभी ये हाईलाइट नहीं है और अचानक से हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि इनको हमने कॉल कर लिया। यहाँ पर ईमेल डॉट वैल्यू लगा लेते हैं और यहाँ पर भी पासवर्ड डॉट वैल्यू लगा लेते हैं। देखें, ये अगर वैल्यू लगाने वाला समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ईमेल और पासवर्ड किया है, हमें ईमेल और पासवर्ड की अंदर की वैल्यू चाहिए। तो इस वजह से हम या तो हम चाहें तो यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट डॉट वैल्यू लगा कर ही ईमेल में स्टोर कराते हैं और जस्ट ईमेल यहाँ पर कॉल करेंगे तो भी एक ही बात है, और दूसरे तरीके से करें, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस। अब अगर यूज़र साइन इन हो जाए तो हमें कंसोल क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हर्रे योर साइन इन, सही। और अगर ना होता है साइन इन तो हम क्या करते हैं, साइन इन नहीं होता है तो हम कैच में चला देते हैं, सॉरी यू आर नॉट साइन इन, ठीक है जी। कंट्रोल एस कर लिया। अब हमें देखना है कि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की, और अगर की होगी तो भी उसको देख लेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इसमें, रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। तो हम यहाँ पर पहले एक दफ़ा पहले हम साइन अप करा लेते हैं ना, एक नया, जैसे हैदर 123@gmail.com,
ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है मैं कर लेता हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम साइन अप करते हैं। साइन अप के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। यूज़र रजिस्टर्ड, आपको मैं ज़रा और करीब से दिखा दूँ। ये देख सकते हैं यूज़र रजिस्टर्ड आ गया है, ठीक है। अब यही ईमेल हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इन भी करेंगे। HAIDER हैदर 1223@gmail.com। ठीक है जी, ये वही ईमेल हमने पेस्ट की और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम साइन इन करते हैं। तो देख सकते हैं हरे यू हैव साइंड इन। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के अलावा पासवर्ड यही रहने देता हूँ, चलें ईमेल में चेंज करता हूँ और साइन इन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें इशू क्या आ रहा है, हमें साइन इन नहीं दिखाना था इसने, लेकिन इसने फिर भी हमें साइन इन क्यों दिखाया, मैं आपकी इसकी रीज़न बताता हूँ। ये ईमेल जो है इस पे हमने पहले ही एक बनाया हुआ, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। सॉरी, ये किसी और वजह से इसने कराया है, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऐसी क्या वजह है। ये मेरे ख़्याल से जो है ना, मैंने अकाउंट पहले, अब मैं देखें ज़रा पासवर्ड भी चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं आड़ा टेढ़ा कोई पासवर्ड देता हूँ, साइन इन करता हूँ, तो देखें गलत पासवर्ड और गलत ईमेल दी तो ये साइन इन नहीं हुआ। वो जो मैंने ईमेल दी थी ना, उस पर मैंने पहले से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, पासवर्ड भी वही था, इस वजह से वो साइन इन दिखा रहा था। चलें ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आसानी से, और मज़ीद इंशाल्लाह कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा व्हाट्सएप पे। बाकी ये है कि वीडियो जो है, अच्छा ये मैं यूट्यूब चैनल पे भी डालूँगा, जो लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उसको वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।